राधे राधे। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा, जो भी मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, जो भी उनको प्राप्त हो रहा है या आगे चल के जो भी प्राप्त होगा, ये पहले से ही सब निर्धारित हो गया है। अर्थात जब व्यक्ति का जन्म होता है उससे पहले ही सब कुछ डिसाइडेड है। उसके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो क्या कहाँ तक पढ़ेगा, वो क्या करेगा, उसको क्या पद क्या सम्मान प्राप्त होगा, सब कुछ तय है। ये गलत है। पहले से ही सब कुछ निर्धारित नहीं है जी। अगर पहले से ही सब तय होना होता तो फिर मनुष्य शरीर को कर्म प्रधान क्यों बताया गया, तो फिर क्रियमाण कर्म क्यों बताया गया? जब पहले से ही सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ अगर प्रारब्ध के अनुसार ही होना है, फिर कर्म का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। नो डाउट प्रारब्ध का रोल रहता है, प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है, लेकिन ये कह देना कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, सब कुछ ही तय हो गया है पहले से, ये गलत बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर आप सोचेंगे आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ कर्म कोई नहीं करेगा, सब बैठ जाएंगे चुपचाप, जो होना होगा हो जाएगा। ये कायरता है। अगर ऐसा होना होता, भगवान क्यों गीता में कर्म का उपदेश करते? ये क्यों मनुष्य शरीर दिया है, क्यों ये इंद्रियां दिए हैं भगवान, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इस संसार में भेजा क्यों है? क्यों एक परिवार दिया है? ओनली चुपचाप बैठ जाने के लिए, चुपचाप रहो, कुछ मत करो, जो होना होगा हो जाएगा, पहले से ही सब तय है। ये सब अगर सोच लोगे, संसार चलेगा कैसे? लोग अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए बताया गया, जब भी कुछ डाउट हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो, संशय हो, गुरुदेव से पूछ लीजिए, किसी भी महापुरुष से पूछ लीजिए जिनको सही सही पता हो। देखिए, वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि सुनहूं भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। 6 चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर बताया। आपको जीवन में लॉस होगा, जैसे संसार में पैसा लॉस हो जाता है किन्हीं किन्हीं को, और किन्हीं किन्हीं का लॉटरी एक बार में ही करोड़पति हो जाते हैं, एक बार में ही लॉटरी उनका निकल जाता है। ये क्या है? ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी से सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी लॉस हो जा रहा है, क्यों हुआ? ये प्रारब्ध है। ठीक है, तो हानि लाभ हो गया, समझ गए आप। और जीवन मरण, आपका जन्म कहाँ पर होगा, कब होगा, कैसा परिवार मिलेगा, विधि के हाथ में, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अब यहाँ पर कोई ये ना सोचे विधि के हाथ में है तो भगवान ने जानबूझकर किसी को गरीब के घर में भेज दिया, किसी को अमीर के घर में भेज दिया, नहीं। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे, आपके जो प्रारब्ध हैं, आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, उसमें से शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि आपको ये जन्म में कहाँ भेजा जाएगा। और मरण, आपका मृत्यु कहाँ होगा, कितने बजे होगा, किस उम्र में होगा, कारण क्या होगा, ये भी निर्धारित है। तो हानि लाभ जीवन मरण, और यश अपयश विधिहात। यश, देखिए संसार में आप लोग देखते होंगे, कोई कोई लोग, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उनके प्रारब्ध इतने अच्छे हैं कि मान सम्मान मिल जा रहा है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। और कुछ कुछ जगह कोई बहुत ही बड़ा विद्वान हो, टैलेंटेड हो, अच्छे कर्म किए हों, लेकिन फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अपयश करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं संसार में। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में किसी का भी मजाक बनाया जा रहा है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये आप कह सकते हो भाई, आप कितना भी अच्छे से प्रयास कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन लॉस हो सकता है अगर प्रारब्ध में है। और कितना भी अच्छे से सत्कर्म कर लीजिए, अगर प्रारब्ध में ही लिखा है
कि अपयश होना है, कुछ ना कुछ झूठा कलंक लगना है, लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब निर्धारित होते हैं। लेकिन आप ये कह दो कि सब कुछ ही निर्धारित है, कोई ये सोच ले कि भगवत प्राप्ति भी प्रारब्ध में होगा तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप भजन कीर्तन में मन लग जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। आपके सामने हम थाली ले आए, बहुत सारे व्यंजन परोस दें और उस समय वो व्यक्ति ये सोचे कि अपने आप मुंह में चला जाना है खाना। भाई आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप चावल आपके मुख में नहीं आना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा तब आएगा। इसीलिए बात को समझना है, ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि सब कुछ पहले से तय है। बहुत कम चीज़ें तय होती हैं पहले से। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म प्रधान शरीर है, यहाँ कर्म का ही अहमियत है। हाँ, मनुष्य शरीर को छोड़ दीजिए, बाकी जो शरीर में आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। लेकिन वहाँ भी मान लीजिए शेर का शरीर मिला है, तो शेर भी शिकार के लिए प्रयास करता है, बैठे बैठे उसको नहीं मिल जाएगा उसका भोजन, उसको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए कर्म देखिए सभी कर रहे हैं इस संसार में जीवित रहने के लिए। ऐसे ही नहीं मिल जाना है सब कुछ, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऊपर से अगर प्रारब्ध का सपोर्ट होगा तो मिल जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा कि कोई कितना भी ईमानदारी से समझदारी से इन्वेस्ट करे, लेकिन प्रारब्ध ही अगर साथ नहीं है उसका लॉस हो जाएगा, उसको उतना लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बात को समझिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, पहले से तय है। आप क्या करोगे क्या नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर भगवान ने बुद्धि क्यों दिया आपको? अगर सब कुछ ही पहले से तय है, क्यों ये पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, क्यों ये हमको बता रहे हैं कि ये करो ये ना करो? अगर सब कुछ तो पहले से ही तय है, फिर तो कर्म का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते? इसीलिए प्रारब्ध देखिए, नो डाउट आता है, प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है, वो थोड़े समय के लिए आएगा, उसका प्रभाव पूरे जीवन में आपका नहीं रहता है। मनुष्य के हाथ में एफर्ट्स हैं, अपने कर्म हैं, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको उसी के अनुसार उसका यूटिलाइज करना है, अच्छी जगह में लगाना है। कैसे आप अपना उत्थान करें ये आपके ऊपर है, इसमें प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है। हाँ, मान लीजिए किसी का प्रारब्ध बहुत अच्छा है तो उसको इजी होता है, सरल होता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और प्रारब्ध अगर सपोर्ट नहीं है तो आपको प्रयास करना है। प्रयास तो उस जीव को भी करना होगा जिसके साथ प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो भी प्रयास करता है, साधना करता है, फिर भगवत प्राप्ति संभव है। आप कुछ करेंगे नहीं, ये सोच लेंगे कि अपने आप जो होना होगा हो जाएगा, ये सोच लिए तब तो हो ही गया। तुलसीदास जी का एक चौपाई है, उसको भी लोग सही से समझते नहीं हैं। यही समझ लेते हैं कि बाबा कह रहे हैं बिंदास हो जाओ, कुछ मत करो। आप अर्थ समझो भाई, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो उन साधकों के लिए कह रहे हैं जिनको मान लीजिए कुछ प्रारब्ध जन्य कष्ट है, या कोई लोग ये चिंता करते हैं कि कल को क्या होगा, कल को भोजन सही से मिलेगा या नहीं मिलेगा, अर्थात कल को लेकर जो चिंता करते रहते हैं। तो उनके लिए आश्वासन दिला रहे हैं, भगवान के भक्तों के लिए वो कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले भगवान ने रचा है, फिर आपको शरीर मिला। और भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान की साधना में जो बढ़ते हैं, उनके लिए तो ये स्पष्ट बताया गया है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उनका ठेका ले लेते हैं, उनकी गारंटी ले लेते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जो भगवान पेड़ में जो पक्षी रहती हैं वहीं पर सोते हैं, उनको पेड़ में से डाल में से गिरने नहीं देते हैं। जो भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सभी जीव का पेट भरते हैं, भला वो अपने भक्त का अवहेलना कैसे कर सकते हैं, अपने भक्त को वो कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर साधक के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध में 2 रोटी लिखा है तो मिल जाएगा, चिंता मत करो। भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर के लिए भगवान कुछ न कुछ आपका इंतजाम कर देंगे।
साधक का तो यही कर्तव्य होना चाहिए, वो निरंतर बस भगवान का स्मरण करे, समर्पित हो जाए भगवान के श्री चरणों में। यहाँ पर गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाए, वो बोल रहे हैं भजले श्री रघुबीर। और जब आप भजन करोगे भगवान ठेका ले रहे हैं, क्योंकि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भगवान का चैलेंज है कि जो भी भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है वो अपने भोजन की, कपड़े की, कहाँ रहना है कहाँ नहीं, ये सब की चिंता ही ना करे, बस मेरा चिंतन करे, भगवान उसका संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, तो गोस्वामी जी यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, वो बोल रहे हैं भजले श्री रघुवीर, तो रघुवीर का भजन कर। इसलिए जिनके भी मन में ये संशय रहता है कि सब कुछ निर्धारित है, जो होना है अपने आप हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है, बेवकूफ़ी है। वेट अगर करते रहोगे कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। मनुष्य शरीर पुरुषार्थ के लिए मिला है। देखिए वेद में एक मंत्र आया, बहुत बार हम बता चुके हैं, तपः प्रभावात देव प्रसादात च, श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय का 21वां मंत्र। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कर्म की प्रधानता है, क्योंकि यही कर्म आगे चल के प्रारब्ध बनने वाला है। देखिए प्रारब्ध का रोल रहता है, उसका सपोर्ट रहता है, लेकिन आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है नए कर्म के लिए मिला है। आप ऐसा कर्म कीजिए, ऐसी साधना कीजिए कि इस शरीर से ये जो अनंत जन्म के प्रारब्ध हैं, संचित कर्म है, ये सभी समाप्त हो जाएं, भस्म हो जाएं। ये मनुष्य शरीर में ही संभव है और किसी शरीर में संभव नहीं है, देवताओं के शरीर में भी संभव नहीं है। कर्म प्रधान शरीर केवल मनुष्य शरीर है। और यहाँ पर ये कह देना कि पहले से सब तय है तो बहुत बड़ी मूर्खता है। वो व्यक्ति अपना ही पतन कर रहा है जो इस बात को बोलता है या सोचता है। इसलिए सोचिए भी मत इस बात को। पहले से सब तय नहीं है, थोड़ी बातें ही तय है जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। आप ऐसे ऐसे कर्म कर सकते हैं, ऐसी साधना कर सकते हैं, आप इसी शरीर में ऐसे ऐसे कर्म कर सकते हैं, ऐसी साधना कर सकते हैं कि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। आपके हाथ में है। यहाँ पर आप ये सोच लो भगवान को करना होगा तो भगवान अपने आप करवा लेंगे, भक्ति अपने आप वो मन लगा देंगे, नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पहले से कुछ चीज़ें ही तय होती हैं, सब तय नहीं होता। बहुत कुछ डिपेंड आपके कर्म के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर करता है। हाँ, मान लीजिए प्रारब्ध जब बुरा आता है, कुसंस्कार जब जागृत होते हैं, अशुभ संस्कार जब जागृत होते हैं, बुद्धि काम नहीं करता है उस व्यक्ति का, वो सब प्रारब्ध का रिजल्ट है। लेकिन वो थोड़े दिन के लिए रहता है, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए प्रारब्ध एक जैसा रहेगा। ऐसा होता तो फिर मनुष्य शरीर मिला क्यों है? ये शरीर क्रियमाण कर्म के लिए ही मिला है कि आप ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करें कि भगवत प्राप्ति हो जाए, आप अपने उत्थान की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसीलिए ये कहना बहुत बड़ा मूर्खता हो जाएगा कि सब कुछ तय है इसलिए कुछ नहीं करना है। ऐसा मत सोचिए, कुछ चीज़ें ही तय हैं और आपको तो प्रारब्ध के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका बस यही कर्तव्य होना चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है संसार में, जो भी आपको अचीव करना है, जो भी अच्छा लक्ष्य है, या फिर परमानंद अगर चाहिए, प्रेमानंद अगर चाहिए, तो बस ईमानदारी पूर्वक उसी कर्म में लग जाइए। प्रारब्ध के बारे में मत सोचिए कि ये चीज़ की कमी है, ये रोग हो गया, ये दिक्कत आ गया, ये सब नहीं सोचना है। वो जो आना है आएगा, आपको बस अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना है, ध्यान रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी आप सही सही साधना कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो ही संसार का सुख भी आप ले सकते हो, और शरीर स्वस्थ है तभी आप साधना भी कर सकते हो, मन को लगा सकते हो भगवान में। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो चिंतन बीमारी का ही होता रहेगा। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, कोई मान लीजिए डिजीज है, बीमारी है, उसी का चिंतन होता रहेगा। और शरीर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवात्मा बिना शरीर के रह नहीं सकता। जीवात्मा को शरीर चाहिए, इसलिए जब तक ये शरीर मिला है अहोभाग्य है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। ये मनुष्य शरीर का एक एक श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है,
जितना आप इसका लाभ ले लेंगे, साधना करके मन को शुद्ध कर लेंगे, उतना ही आपका लाभ हो जाना है। एक ही तो काम करना है, बस मन को शुद्ध करना है। इसलिए शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो जीवात्मा कहाँ रहेगा। वो बिना शरीर के रह नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। वो चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो। जब भगवत प्राप्ति कर लेगा तब भी उसको एक शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर। और शरीर में रहकर ही साधना संभव है, रूप ध्यान संभव है। सो बहुत कीमती है ये मनुष्य शरीर, ठीक है। प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध जन्य कुछ रोग भी होते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना है। आपको बस अपने सही मार्ग में आगे बढ़ते रहना है, भगवान की कृपाओं का अनुभव करते रहना है, और यही प्रयास करना है, यही ज़्यादा से ज़्यादा अधिक साधना करनी है कि जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति हो जाए। यही प्रयास करना चाहिए, तेज गति से साधना करनी चाहिए कि पता नहीं कब शरीर छिन जाएगा, तो अधिक से अधिक हम इसका लाभ ले लें, भगवान का भजन कर लें, संकीर्तन कर लें, ताकि अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट फिर भगवान मनुष्य शरीर दे देंगे, और फिर उस जन्म में आप आगे बढ़ के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। करना आपको ही पड़ेगा। भगवान ने शरीर दे दिया, भगवान ने गुरु भी दे दिया, अब पार आपको ही होना है। साधनाओं के अनुसार आपको ही आगे बढ़ना है। आप साधना नहीं करेंगे और ये सोचेंगे ओनली कृपा से अगर सब कुछ हो जाए, तब तो ये संसार ही क्यों रहता। अगर सब कुछ ही भगवान को करना होता तो संसार क्यों रहता। भगवान तो एक ही बार में संकल्प ले लेते कि जितने भी जीव हैं सभी का कल्याण हो जाए, तब तो किसी को कुछ करना ही नहीं है। शरीर दिया है आपको, मन बुद्धि भगवान ने दिया है, इंद्रियां दी हैं, साधना आपको करनी होगी। साधना नहीं करोगे, सोचोगे सब हो जाए, सोचते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए कर्म मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आचरण कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म के लिए मिला है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने के लिए नहीं मिला है। भाग्य का रोल है, प्रारब्ध का रोल है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। आपको ऐसे कर्म करने हैं कि आगे चल के यही आपके भाग्य बनेंगे, यही आपको सपोर्ट करेंगे, यही आपको ब्लेसिंग देंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो कभी ये भ्रम मत रखिएगा कि जो तय है, जो हो रहा है, वो सब कुछ पहले से ही तय हो गया है, निश्चिंत हो गया है। ये बहुत बड़ा भोलापन है, बहुत बड़ी मूर्खता है ऐसा सोचना। मनुष्य शरीर केवल कर्म के लिए मिला है। आप नए कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि जैसे गोपियों ने भगवान को नचा डाला। वो भक्ति आपको भी अगर प्राप्त हो गई, इसी शरीर से प्राप्त हो सकती है कि आपके सामने भी भगवान नाचने लगे, नृत्य करने लगे, जैसे गोपियों के सामने नाचते थे। ये संभव है, इसी शरीर में संभव है। राधे राधे।